बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजरत जहां। बिहार टीवी 20 के संवाददाता सद्दाम हुसैन से कौमी इत्तेहाद मोर्चा के संथाल प्रभारी जियाउल हक उर्फ टार्जन से की खास बातचीत। उन्होंने वर्तमान हेमंत सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विकास किया है तो डिबेट पर मेरा सामना करें। प्रदेश के भोले भाले मुसलमानों को सुनहरा सपना दिखाकर वोट लेने में हेमंत सोरेन कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए इस वीडियो में जियाउल हक उर्फ टार्जन ने क्या कुछ कहा। टीवी 20 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन। इस वक्त संथाल परगना क्षेत्र के पाकुड़ जिला के इलाके में हमारा दौरा हो रहा है और इस संबंध में आज एक संथाल परगना क्षेत्र के बड़े नेता से मेरा सामना हुआ है। वो अपने किसी संगठन के प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। आइए हम जानते हैं नेताजी के द्वारा क्या प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेताजी आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले बिहार 20 को मैं अपने और हमारी तंजीम कौमी इत्तेहाद मोर्चा की जानिब से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस उद्देश्य से आप? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक और टार्जन के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं मधुपुर विधानसभा का विधानसभा प्रभारी हूँ और मधुपुर नगर परिषद के चेयरमैन हूँ। आज जो अक़लियतों की सूरत हाल है सियासी एतबार से, आज उस कौमी इत्तेहाद मोर्चा की जानिब से एक अहम नशिस्त रखी गई है। 29 अगस्त 2024 सिटी गार्डन मैरिज हॉल, वो LIC कार्यालय के LIC कॉलोनी के बगल में है। और मैं आज 4 दिन से अपने साथियों के साथ, हमारे साथ अब्दुल मतीन साहब सारठ से थे और हमारा यहाँ पे कोटाल पुखुर से जनाब इकबाल साहब हमारे साथ में हैं, हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम साहब हैं और मैं हूँ। तो मैं संथाल का दौरे में लगभग 4 दिन से हूँ और इस इलाके को जब मैं बहुत गहराई से देखा हूँ, बहुत नज़दीक जाके देखा हूँ, तो मुझे लगा है कि निश्चित रूप से ये संगठन जो जिम्मेदारी उठाई है कि पूरे प्रदेश में अक़लियतों की एक आवाज़ बननी चाहिए, अक़लियतों के हित की बात होनी चाहिए, अक़लियतों के हक और अधिकार की बात होनी चाहिए। इन सूरत हाल में मैं संथाल परगना के विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी, इमामों से और जो भी सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो तमाम लोगों में इस बैठक का बैठक का उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश में अक़लियतों का एक अपना वर्तमान समय में आज झारखंड अलग हुए 24 वर्ष हो गए और इस 24 वर्षों में हमें झारखंड के नाम पर और झारखंड में हम अक़लियतों को कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो यहाँ हमारा मॉब लिंचिंग हुआ, कुछ हमको मिला तो हमारी सियासी पतन हुई है, कुछ अगर हमको मिला तो हमारे उर्दू स्कूल को बंद कर दिया गया, हमें कुछ मिला तो यहाँ उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, अगर हमको कुछ मिला तो आज तक यहाँ पर उर्दू एकेडमिक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है और उन्होंने हमें 0/0 बनाकर केवल ये सेकुलर जमात की पार्टियाँ मुस्लिम पुत्रों को एक वोट बैंक बना के रखा है। चंद दिन, सिर्फ एक दिन, सिर्फ वोट के वक्त में इनकी पीठ थपथपाई जाती है, तत्पश्चात इन्हें दरकिनार करके छोड़ दिया जाता है और 5 वर्षों तक ये ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे तो सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो 18 साल में विकास नहीं हुआ था हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, झारखंड में अल्पसंख्यक समुदाय को विकास से जोड़ा गया है, उनको हर एतबार से मदद दी गई है। कहाँ तक सच है? मैं इस चैनल के माध्यम से तेजस्वी प्रधान मुख्यमंत्री जो अपने आप को कह रहा है अक़लियतों को दिया है, क्या वो कभी डिबेट में बैठेंगे हम अक़लियतों के सामने में? क्या मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, इस प्रदेश में आज तक 64 मॉब लिंचिंग हुए, जहाँ हमारे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार कहीं हुआ, कहीं घटनाएं घटी या उनका हत्या कर दिया गया तो पूरा खानदान जाके आंसू बहाता है, मोटी रकम उनको सरकारी कोष से दिया जाता है। इस 64 वर्षों में किसी एक मुसलमान के लिए एक बूंद आंसू भी बहाया है क्या? अगर बहाया है तो माननीय मुख्यमंत्री हमको बताए। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बात कहती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या झारखंड प्रदेश में हम मुसलमानों को हमारी भागीदारी मिली क्या? हम यहाँ पे 20% है, 81 सीट पर विधानसभा सीट पर चुनाव होती है, हमें कितना मिलता है? 4 या 5 सीट पर हमको चुनाव लड़ा के बैठा दिया जाता है। जो सीट रिजर्व नहीं है वहाँ से भी अपने लोग जाके चुनाव लड़ा लेते हैं।
जो हमारा रिजर्व सीट है वहाँ से तो वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हम अकलियतों के साथ ये पूरी तरह नाइंसाफ़ी है। इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर हम लोग 29 तारीख को बैठेंगे और ये संगठन सरकार हो या गैर सरकार हो या जो भी पार्टियाँ हो, वैसे पार्टियों पर अपनी जो है एजेंडा देगा। और अब मुसलमान केवल भाजपा को हराने के लिए वोट नहीं करेगी, अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए वोट करेगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें बिहार TV 20।